एक्चुअली कॉकरोच मिंट के पास आई होती है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि वो मेरे पे ध्यान ना देकर वो बीबी पे ध्यान दे रहा है और वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है और वो मिंट को फोर्स करती है कि वो उसके साथ डेट करे। इतनी सीरियस सिचुएशन देखकर मिंट भी घबरा जाता है और वो कॉकरोच के हाथ से कटर लेकर फेंक देता है और उसको कंसोल करवाने के लिए उसको हक करता है। उसके बाद मान जाता है और यही वो टाइम था जब बीबी ने एंट्री ली थी और वो नाराज़ होकर चली गई थी और मिंट भी ने भी बीबी को देख लिया था एंड वो बीबी को मनाने तो जाना चाहता था, बट उस टाइम वो जा नहीं सकता था कि कॉकरोच कहीं फिर से अपनी जान ना ले ले। और बीबी यहाँ इतनी सैड हो जाती है कि वो मोटे के समझाने पे भी नहीं रुकती और अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे बीबी की मम्मी आ जाती है उन दोनों को लेने और दोनों बाय वगैरह करके कार में बैठी रही होती है और यहाँ दादी का रिएक्शन देखने वाला होता है। एक्चुअली छिपकली ने बो को कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ा हुआ था। बीबी की मम्मी कार ड्राइव करने वाली होती है बट इतने में वहाँ पर मिंट और आलू की एंट्री होती है और वो दोनों बीबी की मम्मी से बात करने लग जाते हैं और आलू बीबी से बात करने उसके पास जाता है और उसको रात की बात क्लियर करने वाला होता है, बट बीबी इस टाइम अपने गुस्से में होती है, वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती और आलू से बोलता है कि मैं तुम्हें मतलब कॉल वगैरह या मैसेज करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा तो उठा लेना, पर बीबी उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। देन बीबी की मम्मी कार लेकर वहाँ से जा रही होती है और दोनों का लास्ट टाइम आई कॉन्टैक्ट होता है। बीबी के जाने के बाद यहाँ पर मिंट भी सैड हो जाता है। घर पहुंचकर मम्मी को भी पता लग जाता है कि उनकी दोनों बेटियों का मूड ऑफ है, बट स्टिल वो उनसे कुछ नहीं पूछती। देन बीबी अपने कमरे में बैठी होती है, इतने में उसके बॉयफ्रेंड का उसको कॉल आता है। देन बीबी मिंट के बारे में सोचने लग जाती है बट अपना दिमाग वहाँ से हटाकर अपने ऑडिशन के बारे में सोचने लग जाती है जो नेक्स्ट डे था उसका। नेक्स्ट डे बीबी मस्त से रेडी होकर बैठी थी और उसकी बहन के साथ वही उसकी छोटी मोटी नोकझोंक। देन उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है और यहाँ बीबी के ओपोनेंट ने उसके खिलाफ जो न्यूज़ थी वो सारी मीडिया में फैला दी थी। अरे वही जो कॉकरोच ने उसको कॉल करके बताई थी। अगर आपको नहीं पता तो सारी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर चेक करो। यहाँ मिंट अलग ही टेंशन में होता है बिकॉज कॉकरोच की जान बचाने के लिए उसने डेट करने के लिए तो हाँ कर दिया था, बट वो खुद इस चीज़ से एग्री नहीं था। वो टाइम आने पर ये बात वो कॉकरोच को क्लियर करने वाला था, बट आलू उससे ये बात पूछने लग जाता है कि तू अब सच्ची में इसको डेट करेगा, जिसको सुनकर मिंट बोलता है तेरे को क्या, तेरे को जेलसी हो रही है। ये बात सुनकर आलू ना वहाँ से खिसक जाता है और बीबी के ओपोनेंट भी वो सेम ऑडिशन देने उसी जगह पहुंची होती है जहां बीबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है और ये दोनों बातों बातों में बीबी को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, बट बीबी उन पर ध्यान नहीं देती। देन बीबी की ऑडिशन की बारी आती है और बीबी का ऑडिशन बहुत अच्छा जाता है, बट बाद में बीबी को स्टाफ के थ्रू पता चल जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने पहले इस ऑडिशन में उसकी सीट सेव कर ली थी, जिस बात पर बीबी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और उस पर गुस्सा करती है कि तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि मैं अपने टैलेंट के बेस पर ही आगे जाना चाहती हूँ और मैं अब इस ऑडिशन से अपना नाम वापस लेने वाली हूँ। ये बात कर बीबी अभी बैठी ही होती है, बट इतने में उसकी ओपोनेंट जानबूझकर बोलने लग जाती है बीबी तुम्हारे बारे में ये न्यूज़ फैली है, जो न्यूज़ उन्होंने खुद ही फैलाई होती है। न्यूज़ ये होती है एक्चुअली कॉकरोच ने बीबी की ओपोनेंट को बीबी के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो मोटरसाइकिल पे घूमने वाली गुंडी बदमाश सी लड़की थी एंड उसका चक्कर था पहले ब्ला ब्ला, और उसके बारे में काफ़ी र्यूमर स्प्रेड होते हैं। और ये सब देखकर बीबी का बॉयफ्रेंड इतना शॉक हो जाता है और वो बीबी से क्वेश्चनिंग करने लग जाता है और यहाँ पर बीबी की आंखें भर आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है एकदम से। और यहाँ ये दो चुड़ैलें खुश हो रही होती हैं। यहाँ डेटिंग का सुनकर कॉकरोच हमेशा मिंट के आगे पीछे घूमती रहती थी और यहाँ पर कॉकरोच बड़ा भोला सा मुंह बनाकर मिंट को न्यूज़ दिखाती है कि बीबी के बारे में देखो ये न्यूज़ कितनी स्प्रेड हुई पड़ी है। बीबी की पास्ट वाले रिलेशनशिप की फ़ोटोज़ के साथ उसके काफ़ी सारे र्यूमर स्प्रेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके फैन बेस को तगड़ा झटका लगा है। और ये बात कॉकरोच इतने मासूम चेहरे से बता रही थी सभी को कि देखो बीबी के साथ क्या हो गया, लाइक चुड़ैल कहीं की। और मिंट को यहाँ बीबी की काफ़ी चिंता होने लग जाती है बिकॉज उसे समझ आ जाता है इस टाइम बीबी को काफ़ी हेट मिल रहा होगा हर तरफ से सोशल मीडिया साइड से, इसीलिए वो बीबी को कॉल करने लग जाता है, बट बीबी अपनी कॉल पिक नहीं कर रही होती। और मिंट की मम्मी आकर भी उसे बीबी का पूछती है हालचाल और यहाँ मिंट अपनी मम्मी से पूछ लेता है कि वो बीबी के पास जाए और उसकी मम्मी भी एग्री कर जाती है कि हाँ उसके पास जाए है उसका हालचाल पूछने। और यहाँ बीबी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही होती है बट उसका बॉयफ्रेंड उसका कॉल पिक कर ही नहीं रहा होता और बीबी की बहन बैम उसके पास आती है और अपने फ़ोन में न्यूज़ दिखाती है जिसमें बीबी के बॉयफ्रेंड ने ये कहा होता है कि बीबी तो जस्ट उसकी बहन जैसी है और कुछ नहीं। और ये न्यूज़ पढ़कर बीबी को बहुत रोना आ जाता है और उसकी बहन उसको कंसोल करवाती है। अरे अब लाइटों की दुनिया में होता ही ऐसा है कि जिस भी सेलिब्रिटी के कैरेक्टर पर एक उंगली उठती है लोग उसमें मिर्च मसाला लगाकर अपनी ही कड़ी तैयार कर देते हैं। अरे अब लाइटों की दुनिया में होता ही ऐसा है कि जिस भी सेलिब्रिटी के कैरेक्टर पर एक उंगली उठती है लोग उसमें मिर्च मसाला लगाकर अपनी ही कड़ी तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब मिंट बीबी से मिलने जा रहा होता है बट इतने में बो आ जाता है और मिंट को बोलता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो कि मुझे भी बैम बैम से मिलकर कुछ बात करनी है। एंड मिंट उसको ओके बोलता है एंड जैसे ही वो जाने लग जाता है तो छिपकली उसको पकड़ के रोकने लग जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों जा रहा है, तेरे को उससे क्या बात करनी है। फाइनली वो अपना स्टैंड लेकर छिपकली से बात करता है और वो छिपकली को बता देता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों में बेट लगी थी बट उसका बेट का कोई मीनिंग नहीं है। और साथ में वो छिपकली को सॉरी भी बोल देता है कि वो उसको पहले क्लियर नहीं कर पाया कि वो जस्ट उसकी फ्रेंड है और वो उसको सॉरी बोलता है कि हम आगे भी फ्रेंड रह सकते हैं। जिस पर छिपकली चिढ़ जाती है, तूने मुझसे पूछा कि मैं तेरी फ्रेंड रहना चाहती हूँ, नहीं, बट वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है।
कॉकरोच भी रोते हुए मिंट को बीबी के पास जाने से रोक रही होती है और यहाँ पर मिंट भी अपना स्टैंड लेता है और कॉकरोच को समझाता है कि उसे अपनी ज़िंदगी के साथ ये उल्टे पुल्टे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अपने आप को मारने की, कि उसकी लाइफ में भी वो पर्सन आ जाएगा जो उसे प्यार करेगा। और मिंट कॉकरोच को बोलता है कि तू मिंट को अपने पास रख कर खुश है जबकि उसका दिल तेरे पास नहीं है, और वो ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म कर कॉकरोच से वहाँ से चला जाता है। और अगले ही पल मिंट और वो दोनों अगले पल वो बीबी के घर में थे और यहाँ वो बैम बैम से बातें करने लग जाता है, हालचाल पूछने लग जाता है। साथ में वो बैम बैम को क्लियर कर देता है कि मैंने छिपकली से वो चैलेंज वाली बात क्लियर कर दी। और वो बैम बैम से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर बैम बैम बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर वो भी बेशर्म बन जाता है। बैम के क्लोज जाकर अजीब तरह से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है कि मेरी आंखों में देखकर ये बात बोल, तू मेरे से आंखें नहीं चुरा सकती, अगर तू मेरे को नहीं बोलेगी तो मैं, और वो मिशू करने की एक्ट करने लग जाता है जैसे कि वो बैम बैम को सच्ची में मिशू करने वाला है। और यहाँ बैम बैम की हंसी निकल जाती है और बैम बैम वो को एक चांस देने के लिए रेडी हो जाती है। लाइक लिटरली वो उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसे भी बिहेव करेगा। देन दोनों प्यार से एक दूसरे को हक कर एक दूसरे के साथ मजाक करने लग जाते हैं। फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी, अब बाकी देखते हैं। मिंट को पता होता है कि बीबी अंदर से टूट गई है एंड वो बीबी से उसका हालचाल पूछता है, बट यहाँ पर बीबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने का एक्ट करती है कि अच्छा तो यहाँ पे क्यों आया, वो कॉकरोच की बात बताने आया है कि उस दिन तूने उसको हक क्यों करी थी, वो आलू ने मुझे पहले ही बता दी थी। बट यहाँ मिंट बीबी के हाथ को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है कि तेरे को क्या लगता है, मुझे नहीं पता तो इस टाइम कितनी अपसेट है, छोड़ना इस दिखावे की दुनिया को, मेरे साथ वापस चल, कि छोड़ना इस सोशल मीडिया की दुनिया को, मेरे साथ वापस चल, मैं तेरे को अपने साथ वापस लेने आया हूँ। और रोते रोते मिंट बीबी को इतना टाइटली हक कर लेता है कि पूछो मत। यहाँ बीबी को भी रोना आ जाता है बट स्टिल वो अपने आप को कंट्रोल कर मिंट को साइड करती है और उसको वहाँ से जाने का बोल देती है। और मिंट को ये दोबारा से रिजेक्ट होकर या लाइक ये सुनकर, और मिंट को दोबारा से रिजेक्ट होकर काफ़ी रोना आता है। लाइक वो काफ़ी सैड हो जाता है, उसको अपनी और मिंट की कितनी सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है, लाइक कह नहीं सकते। फिर मिंट अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल रखकर वहाँ से चला जाता है और मिंट के जाते ही वहाँ पर बेबी बहुत रोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बीबी उठती है और देखती है कि मिंट उसके लिए कैंडीज छोड़ गया है जिसके ऊपर मिंट 2 भी लिखा है, और जिस बारे में वो अपनी मम्मी से भी पूछती है, जिस पर बीबी की मम्मी बोलती है कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी यह बात उन्होंने बताई कि मिंट इंग्लिश में मेंट से सिमिलर साउंड करता है और मेंट टू बी का मतलब कि आपका जन्म ही उसी के साथ रहने के लिए हुआ है, आपके डेस्टिनेट पर्सन के साथ। और मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बाकी तो अपने फ़ोन पर सर्च करके देख ले। और अपनी मम्मी के जाने के बाद बीबी उस वर्ड को अपने फ़ोन पे सर्च करके देखती है और उसे वही बात याद आ जाती है, लाइक पुरानी। बीबी ने मिंट को पूछा था अगर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा, जिस पर मिंट हंसते हुए बोलता है कि इस टाउन में हमने अपनी इतनी यादें छोड़ी है ना कि अगर हम कहीं गुम भी हो जाए पर हमारी यादें यहाँ से गुम नहीं होने वाली। और दूसरी बात कि हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जन्म ही एक साथ रहने के लिए हुआ है। और दोनों एक दूसरे को अपना टैटू दिखाते हैं। एक्चुअली मिंट ने टैटू जो बी फॉर एवर करा था वो बीबी के नेम का था, बी फॉर एवर, और जो बीबी ने करा था टैटू वो मिंट के नाम का था, मिंट फॉर एवर। और मिंट 2 भी सिमिलर साउंड करता है मेंट टू बी से, जिसका मीन है कि आपका जन्म ही आपके पार्टनर के साथ रहने के लिए हुआ है। अगर आप शुरू से सारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा ये वही टैटू है जो आज तक कभी मिंट ने नहीं मिटाया था, बट बीबी ने मिटवा लिया था। कॉकरोच काफ़ी सैड होती है बिकॉज उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया होता है और इसकी गलती की वजह से ही बीबी की ज़िंदगी में इतना रायता फैल गया होता है। और मिंट भी काफ़ी सैड होता है और आलू यहाँ कॉकरोच के पास आता है और उसे कंसोल करवाते हुए बोलता है कि उसको मिंट को ये सारी बातें बता देनी चाहिए, मिंट उसे समझेगा और माफ़ कर देगा। कॉकरोच भी आलू की बात को समझती है और यहाँ पर आलू कॉकरोच को लाइन मारने लग जाता है और हमें पता लग जाता है कि आलू के दिल में कॉकरोच के लिए फीलिंग्स पहले से ही थी। और यहाँ पर आलू कॉकरोच को टीज करने लग जाता है जूस की बोतल से, बिकॉज यहाँ पर कॉकरोच काफ़ी टाइम से बैठी थी और सैड फील कर रही थी जिसकी वजह से उसे प्यास लगी हुई थी, बट आलू से टीज करने से हट ही नहीं रहा था। और उस बॉटल को पकड़ने के चक्कर में कॉकरोच आलू के गालों पर मिशू कर देती है और यहाँ पर आलू का रिएक्शन लाइक टोटली देखने वाला था। लाइक आलू जितना खुश और इतना सरप्राइज्ड और वहाँ पर कॉकरोच उतनी ज़्यादा शॉक। और जैसे कि कॉकरोच का नेचर पता है, वो थोड़ी गुस्से वाली और थोड़ी पीटने वाली है आलू को, और आलू का नेचर थोड़ा हंसमुख फ्रैंकली वैसा है। बीबी लाइव आ जाती है जो उसकी ओपोनेंट भी देख रही थी और आलू और कॉकरोच भी देख रहा था, और वो वीडियो लेकर वो मिंट को दिखाने चले जाते हैं। तो बीबी फाइनली लाइव आकर सबको अपने प्रोस्पेक्टिव से समझाती है कि मैं अपना पास्ट पहले नहीं बताना चाहती थी बिकॉज मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ते गए उतना मैं अपने पास्ट को छुपाने लगी। और रही बात कि मैं मोटर पंख लड़की थी, लाइक मैं गुंडी वाली लड़की थी और जो बाइकों में घूमती रहती थी बदमाशों की तरह, हाँ थी मैं वैसी लड़की, और उसमें बुराई क्या है मेरे को ये बताओ। मैं अपना पास्ट भूलना चाहती थी, बट जब से ये र्यूमर स्प्रेड हुआ है उससे मेरे को एक बात का रियलाइज़ हुआ है कि पास्ट में हम जिन लोगों को प्यार करते थे लाइक वो भी हमारे लिए अनमोल है, लाइक काफ़ी कुछ बोलती है। साथ में वो और र्यूमर भी क्लियर कर देती है कि एक और
मेरी उम्र था कि मैं टीनेज में प्रेग्नेंट थी, तो मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। और दूसरी बात कि मैंने अपने फेस की सर्जरी करवाई है, ये ट्यूमर भी झूठ है, मैंने अपने फेस की कोई सर्जरी नहीं करवाई है। मेरे पास्ट की वजह से जो मुझसे नफरत करते हैं ना, वो मुझे अभी अनफॉलो कर दो, बिकॉज मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊँगी। उनके लिए जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, ये कहकर बेबी अपनी लाइफ स्ट्रीम खत्म कर देती है। और ये सब सुनकर मिंट को भी अच्छा लगता है, उसके फेस पे स्माइल भी आ जाती है, बट वो ऐसा शो करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्ट्रीम ख़त्म करने के बाद बीबी टैटू शॉप में भाग जाती है और यहाँ पर छिपकली भी दादी के पास आई होती है। इतना कुछ पो का सामान बीबी के ओपोनेंट को भी बीबी के लिए बुरा लगता है, बिकॉज बीबी ने कभी भी उनके लिए बुरा नहीं करा, बट उन्होंने बीबी के लिए इतना बुरा करा और वो भी सोच लेते हैं कि वो भी बीबी के लिए अब कुछ बुरा नहीं करेंगे। यहाँ छिपकली इतना सारा सामान लेकर दादी के पास आई होती है कि दादी ये सारा सामान आप बो को दे देना, बिकॉज ये मेरे प्यार की निशानी है, जिन्हें देखकर मेरे को बो की बहुत याद आती है, बट मैं इन चीज़ों को कहीं फेंक भी नहीं सकती, लाइक ब्ला ब्ला। और वो एक गाना गाते हुए, लाइक इमोशनल सा गाना गाते हुए वो सारा सामान दादी को दे देती है कि ये सब बो को दे देना। दादी भी सेम वो सारा सामान बो को दे देती है, साथ में वो गाना गा के एकदम से वहाँ से चली जाती है। लाइक दादी बहुत फनी है। छिपकली अपनी साइकिल पे जा रही होती है बो को गालियाँ निकालते हुए, और वो अपनी साइकिल से गिर जाती है और छिपकली को चोट लग जाती है। बट इतने में वहाँ से वेव जा रहा होता है और वेव छिपकली को उठाकर अपनी कार में बिठाता है और उसके फेस पे जो डर्ट लगी होती है उसको साफ करता है और बोलता है कि चल मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, पट्टियाँ पुट्टियाँ करवाने, मैं तेरी केयर करूँगा। ये सुनना ही था। और छिपकली का रिएक्शन कि सिंगल बंदे से कोई आराम से और प्यार से बात करे तो सिंगल बंदे का उसी पर ही क्रश आने लग जाता है। और ये बात हम जैसे सिंगल बंदे बहुत आराम से समझ सकते हैं। और यही हाल इस टाइम छिपकली का था और वो खुलेआम वेव से फ्लर्ट करने लगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, मेरा भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और वेव को भी समझ आ जाता है कि छिपकली उसके साथ फ्लर्ट कर रही है और उसको भी हंसी आ जाती है और वो भी पूछता है कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही है। और छिपकली हाँ अगर तुम ऐसा समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो। वहाँ पर तो कसम से वो डायलॉग बोलने का मन कर गया कि दो टूटे दिल जुड़ गए। अरे वेव का भी दिल बीबी ने तोड़ा था, छिपकली का दिल तो बो ने तोड़ा ही था। हाँ बो अपने फ़ोन पर बैम बैम से बात कर रहा था और यहाँ पर वो बैम बैम से बात करते करते इतना शाई और इतना हैप्पी फील कर रहा था क्योंकि वो इतनी चाइल्डिश हरकतें करी जा रहा था। और ये हरकतें करते और उसकी बातें दादी ने सुन ली और उनके हाथों से तो प्लेट ही गिर गई दुम तो नाना वाली। बट उनका रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं था। एंड वो बो से पूछने लगे अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो क्यूट होगी, उससे मतलब उसको मेरे से मिलवाना। बाद में दादी गुस्से की एक्टिंग करने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि बैम बैम का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा पक्का, मैं चाहती हूँ वो स्टडी पे अपना कंसंट्रेट करे, अपने बॉयफ्रेंड पे कंसंट्रेट मत करे। वो तू बता अगर बैम बैम का कोई बॉयफ्रेंड है तो तू मेरे को बता। यहाँ पर बैम बैम फटाफट दादी के सामने झुक जाता है और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सॉरी कि मैं ही बैम बैम का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं मानता हूँ मैं बहुत लो क्लास का हूँ, ये वो सब ब्ला ब्ला। बट दादी तो यहाँ हंसने लग जाती है बिकॉज उन्हें पहले से ही पता होता है कि वो बैम बैम को पसंद करता है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है खुशी खुशी। बीबी अपनी दादी के साथ शिफ्ट होना चाहती थी और ये बात वो अपनी मम्मी को बोलती है, जिस पर बीबी की मम्मी बोलती है कि पहले ग्रेजुएशन कर ले फिर देखते हैं। ये लाइव आने से अब उसके फैंस ने उसको हेट देना बंद कर दिया था और उल्टा बीबी के तो फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। यहाँ मिंट अपने आप को बिजी कर लेता है बट स्टिल उसे हमेशा बीबी दिखती रहती थी, हमेशा उससे बीबी बातें करती रहती थी। इस वजह से वो अपने काम को कंसंट्रेशन से नहीं कर पाता था। और यहाँ बीबी की भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ जाती है और यहाँ बैम बैम और बो का सीन काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। और यहाँ बैम बैम बीबी के दिल में ना थोड़ा सा शक का बीज डाल के चली जाती है कि क्या पता मिंट की अब कोई गर्लफ्रेंड हो कि तुम मिंट को इतना वेट करवा रही हो। बाद में बेचारी बीबी को भी टेंशन होने लग जाती है कहीं मिंट ने सही में गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली। और यहाँ पर आलू और कॉकरोच मिंट की मम्मी को स्नैक्स देने आए होते हैं और साथ में दोनों काफ़ी लवी डबी हो रहे होते हैं। लाइक कॉकरोच हमेशा एंग्री मोड में होती थी और आलू हमेशा फ्लर्टी मोड में होता था। और यहाँ पर मिंट ने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया होता है और आलू मिंट को बोलता है तेरे को मैं बीबी जैसी कोई दिखने वाली लड़की से डेट करवाता हूँ। बट मिंट वहाँ से चिढ़ के चला जाता है कि आप ही बात करो मम्मी, इनसे मैं जा रहा। मिंट की मम्मी को भी पता होता है कि दोनों कपल है, इसलिए मिंट की मम्मी भी उन दोनों को अकेला छोड़ के चली जाती है। फाइनली यहाँ मिंट और बैम बैम दादी के पास वापस आ जाते हैं और यहाँ बैम बैम और वो के बारे में उनकी मम्मी को भी पता था और बैम बैम की मम्मी भी काफ़ी खुश थी। और यहाँ पर बीबी जैसे ही अपनी दादी घर आती है वहाँ टिकती नहीं, वो मिंट के पास उसे मिलने के लिए भाग जाती है। मिंट यहाँ जैसे ही बीबी को देखता है तो वो खुश नहीं होता, उल्टा भागने लग जाता है कि मेरे को मतलब मेरा पीछा मत कर, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि बीबी यहाँ पे सच्ची में नहीं है जस्ट उसे दिख रही है। पर जैसे ही बीबी गिरने वाली होती है मिंट उसे संभाल लेता है और वो बीबी को 2 बार मिशू करता है ये देखने के लिए कि बीबी रियल है कि नहीं। पर जैसे उसे पता लगता है कि बीबी रियल है वो खुश होने लग जाता है। बट एकदम से बीबी को साइड करके पूछता है कि हाँ अब यहाँ पे क्या कर रही है, तेरा तो सपना है स्टार बनने का। अब यार ऑब्वियसली मिंट को बुरा लगेगा 2 बार बीबी उसको छोड़ के जो चली गई। पर यहाँ बीबी मिंट को बहुत प्यार से समझाने लग जाती है रोमांटिक वे से कि अब मैं यहाँ पे रहने आई हूँ तेरे साथ हमेशा के लिए। मिंट हल्के गुस्से में होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि बीबी उसके पास आ गई, इसलिए वो बीबी को बोलता है कि चल अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करो। और बीबी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने वाली होती है कि मिंट उसका फ़ोन उससे लेकर उसको हक कर लेता है। एक्चुअली मिंट सिर्फ गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। मिंट तो उसी समय मान गया था जब बीबी ने बोला था कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है।
मिंट बीबी को टीज करते हुए उसके गालों पे मिशू कर लेता है और यहाँ बीबी मिंट से बोलती है कि तुमने कहीं वो मोटरसाइकिल बेच तो नहीं दी। जिस पर मिंट बोलता है मोटरसाइकिल तो मेरे पास है बट वो हेलमेट मैंने फेंक दिया था। जिस पर बेबी उसको बोलती है तो कितना बुरा है। जिस पर मिंट बोलता है ध्यान से सोच और समझ कि कौन बुरा था, मैं या तू। प्ले सेकंड दोनों उसी स्कूटी पे होते हैं जिस स्कूटी पे वो 4 साल पहले घुमा करते थे और उसी जगह आते हैं जहाँ उनका ब्रेकअप हुआ था और वहाँ बैठकर दोनों अपना लवी डबी टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि इतने में पूरे ग्रुप की एंट्री होती है। अरे सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ही सेट हो गए थे। अब छिपकली वेव के साथ सेट हो गई थी, कॉकरोच आलू के साथ सेट हो गया था, बैम बैम तो बो के साथ सेट हो गई थी और तो अभी अभी बीबी के साथ ही सेट हुआ था। और ये सारे फ्रेंड्स साथ मिलकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। इन सभी साथ में खुश होकर ग्रुप सेल्फी करते हैं, रेस लगाते हैं और इस रेस में लिटरली मिंटी जीतता है ऑब्वियसली, पर वो देखने वाला होता है वो लिटरली अपनी साइकिल उठा के और भाग रहा होता है और रेस फिनिश करता है। लाइक ये सीन बहुत फनी है। देन मिंट और बीबी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं और मिंट के कहने पर बीबी कुछ नहीं खा रही होती। देन मिंट ज़रा चला जाता है और बीबी कहती है चल एक टेस्ट कर लेती हूँ। ऐसा कहते कहते बीबी सारा खाना ख़त्म कर देती है और ना वो प्लेटें भरने लग जाती है मिंट के आने से पहले। बट मिंट उसे देख लेता है कि उसने सारा खाना खा लिया, बट वो खुशी से उसको और खिलाने लग जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। बैंक लास्ट सभी को सभी का प्यार मिल गया। किसी के लिए भी स्टोरी में मतलब सैड एंडिंग नहीं हुई, जो स्टोरी में सबसे अच्छी बात है। चलो रियल लाइफ में होता है नहीं, बट फैमिली आप सभी स्माइलिस करना लाइक आपने एक तरह से बंदी कर दी है। क्या वो आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी? आई मीन इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लाइक डिफरेंट वाला था, बट हाँ इस स्टोरी ने हमें बोर नहीं होने दिया। जल्दी बताओ आपको ये एंडिंग कैसे लगी। ओके बाय बाय।